पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉस्को केस दर्ज। एसडीपीआई प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद सादिया ने जताई निराशा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉस्को मामले में मामला दर्ज किया गया और कर्नाटक राज्य सरकार ने इस संबंध में जांच सीआईडी को सौंप दी है। एसडीपीआई पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष सैयद सादिया ने निराशा व्यक्त की है और कहा है कि प्रियंका गांधी ने इस पर एक भी शब्द नहीं कहा। एपिसोड है ये मखसूस कल की एक बहुत ही शर्मनाक न्यूज़ से मुताल्लिक़ है, जिसमें कि हमने सुना कि हमारे कर्नाटका के बीजेपी एक्स चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के ऊपर एक क्या कहते हैं कि आप इसे इल्ज़ाम भी कह सकते हैं या एक कह सकते हैं कि अटैक है कि उन्होंने जो है एक 17 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। देखिए, अभी तक जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है और ये कहा जा रहा है, ये बीजेपी का ये स्टैंड है कि ये एक अटैक है और ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो मैं यहाँ पे अपनी बात वाज़ेह करना चाहूँगी कि इतना बड़ा एक प्रोफाइल रखने वाला मिनिस्टर, जो एक इतने बड़े कर्नाटका स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा हो और उसके लिए कहा जाए कि इतना सख्त या संगीन उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो एक क्या कहते हैं कि एक साजिश है, ये हमारा दिल मानने से इनकार करता है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ेह हुई कि लोकसभा इलेक्शन से पहले शायद ये कुदरत का एक तोहफा है बीजेपी के नाम कि उनकी एक जो आइडियोलॉजी है वो सामने आ गई कि ये मोस्ट अनएथिकल पार्टी, मनुस्मृति आइडियोलॉजी रखने वाली और जहनियत रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, जिसके ऊपर हम जितनी शर्म का मुजाहरा करें वो कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो येदियुरप्पा के ऊपर बात कही गई है या जो केस या जो उनके ऊपर एक्ट लगा है, पॉस्को एक्ट उनके ऊपर लग चुका है और उसके तहत अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई जा चुकी है कि इससे पहले भी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है उसका अपना एक रिकॉर्ड रहा है, उसके अपने ऐसे प्रोफाइल हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस में साबित हुआ है और बाकायदा वो कल्प्रिट माने गए हैं, उनके ऊपर प्रूफ किया गया है। तो मैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल कतई तौर पे कहूँगी कि ये बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी आइडियोलॉजी के साथ, ऐसी अनएथिकल पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाली पार्टी आज हिंदुस्तान के पावर में बैठी है, या ऐसे लोग आज पार्लियामेंट में बैठे हैं और वो 140 करोड़ लोगों का फैसला करते हैं या उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। मैं समझती हूँ आज हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए ये एक खुला हुआ मैसेज है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी अब पावर में नहीं रहनी चाहिए। ये लोगों के लिए एक ओपन मैसेज है। ऐसी पार्टी जो औरतों के लिए ये माइंडसेट रखती है, ऐसी पार्टी जो इस तरीके की करप्ट आइडियोलॉजी के साथ बैठी हुई है, ऐसी पार्टी जिसके पहले भी बहुत भयानक रिकॉर्ड रहे हैं औरतों के मामलात में, तो मैं समझती हूँ इस वक्त हिंदुस्तान की जनता के लिए ये वक्त आ गया है कि अब वो फैसला कर लें कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उनको बीजेपी का सफाया करना अब लाजमी हो गया है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट जो और निकल के आता है वो ये है कि अपोजिशन में बैठी हुई जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी समझी जाती है कांग्रेस, उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई कंडमेशन नहीं आया, उनकी तरफ से कोई अफसोस जाहिर नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनको इस बात का एहसास और फिक्र भी नहीं है कि इस तरह के केसेस औरतों के साथ, इस तरह की बर्बरियत, इस तरह की शर्मनाक हरकतें इस मुल्क की सरजमीन पे हो रही हैं। लेकिन और ये वो औरतें हैं जो इस मुल्क का 50% रिसोर्स है, 65% वोटर्स का टर्नओवर है औरतों के नाम पे, कि उनके लिए कोई एहसास नहीं है, उनके लिए किसी जस्टिस की क्या कहते हैं कि डिमांड नहीं है। इस बच्ची को पूरा प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन के साथ साथ मैं समझती हूँ कि जैसे ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और प्रूफ हो जाता है, येदियुरप्पा जो है उनको उनके किए की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए।